70,000 करोड़। अंदाजा लगाओ कि देश को तुम्हारे बाप लोगों ने कैसे लूटा है। अरे और लोग छोड़ देगा, लेकिन अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारे बाप को और तुम लोगों को बिल्कुल नंगा करूंगा। बाप किया चारा घोटाला, बेटा किया जमीन घोटाला। इस पर बीजेपी के दरबारी प्रोडक्टों ने गाना गाना शुरू कर दिया है, कविता करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं उन भरोसे वाले से पूछना चाहता हूं, क्या भारतवर्ष में केवल एक ही घोटाला, चारा घोटाला है कि जिसका तुम हरदम महिमा मंडन करते रहते हो, या फिर बाप ने माल थमाया, ये आदेश किया तो वो भौंकना शुरू कर दोगे? अरे भाई, वास्तव में अगर तुम गायक हो, वास्तव में तुम कवि हो, वास्तव में तुम लेखक हो, तो अन्य घोटाला भी है, उस पर भी चर्चा कर लो, उस पर भी गाना गा लो, तब ना समझेंगे कि तुम वास्तव में गायक हो, वास्तव में तुम राइटर हो, वास्तव में तुम देश के लिए कुछ सोचते हो, कि सिर्फ बाप का ही महिमा मंडन करते रहोगे। अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे घोटाला लेकर के आया हूं जो देश की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी है। मैं बहुत कम घोटाला लेकर के आया, ऐसे अनगिनत घोटाला है जो तुम्हारे बाप लोगों ने किया है। चलो सबसे पहले मैं तुमको दिखा देता हूं, इधर नजर करो। ये आदर्श सोसाइटी घोटाला, समझ रहे हो ना? आदर्श सोसाइटी घोटाला किसका घोटाला हुआ है? भारतीय सेना की जमीन का घोटाला हुआ है 2000 के दशक में। अब अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे बाप के साथ में जो है वो भारतीय सेना तक को नहीं बकसने को तैयार है। तो कभी इस पर भी नजर डालो, थोड़ा सा कविता कर लो, थोड़ा सा गाना गा लो, तो ईमानदारी की परिचय होगी। दूसरा देख लो, सदन घोटाला। कौन किया है? छगन भुजबल साहब। 2005 से 6 के बीच में छगन भुजबल साहब ने सदन का घोटाला कर डाला। तीसरा है खनन घोटाला। कौन? बीएस येदियुरप्पा। 1685 करोड़ का घोटाला किया है। तो इस पर भी कभी ध्यान दो, कभी थोड़ा सा कविता कर लो, नहीं होता तो कम से कम शेरो शायरी ही कर दो। उसके बाद चौथा है सिंचाई घोटाला। अब अंदाजा लगाओ, एक यहाँ पर सेना के जमीन का और दूसरा यहाँ पर देश की किसान का, जो दो रीढ़ होता है उसको भी ये नहीं बख्शा है। कब? 99 से 2000 के बीच में कितना? 70,000 करोड़। अंदाजा लगाओ कि देश को तुम्हारे बाप लोगों ने कैसे लूटा है। अरे और लोग छोड़ देगा, लेकिन अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारे बाप को और तुम लोगों को बिल्कुल नंगा करूंगा। अरे चारा खाया मिश्रा और जेल गया पिछड़ा, याद रखो। अब उसके बाद अगला है चीट फंड घोटाला। कौन? मुकुल राय साहब। ये भी तुम्हारे मौसा ही लगते हैं। कितना का? 2460 करोड़ का घोटाला किया है। उसके बाद छठा है कोयला और चिट फंड घोटाला। शुभेंदु अधिकारी साहब ने जो घोटाला किया है। उसके बाद है नारायण राणे साहब, 7 नंबर में नारायण राणे साहब का पुणे वन विभाग एवं राजस्व घोटाला। तो अब तुम्हारे बाप लोगों ने किसको बख्शा है? आखिर तुम लोगों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ती है? तुम्हारे मुंह से इस पर क्यों नहीं शेरो शायरी निकलता है? क्यों नहीं गाना निकलता है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे लालू यादव पिछड़ा का बेटा है तो उसके लिए गाने पर गाने, उस पर ईडी और सीबीआई के छापे पर छापे, और ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं तो इस पर तुम लोग बोलना तक उचित नहीं समझते हो। अरे ऐसे में कैसे चलेगा भाई? अब देश का जनता जागरूक हो रहा है, अगर दोगलाई खड़ोगे तो वो तुम्हें बकसने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं मिस्टर साजन यादव इसी तरह से आप लोगों के समक्ष एक से बढ़कर एक वीडियोज लाते रहता हूं, जिसके माध्यम से समाज के बीच में जागरूकता जाए। तो आप लोगों का भी कर्तव्य होता है कि भाई को दबा के सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इन पाखंडियों के पाखंड को देश में पनपने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में और कुछ लेकर के आऊंगा।